हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और ये मान लो एक रियल पुली है जो कि कुएं वगैरह पे लगी होती है ना, और ये यहां पे इस स्टैंड से कनेक्टेड है, फिक्स है ये, ठीक है। और ये रियल पुली मैंने यहां पे डिस्क ले रखी है, ठीक है, जिसका मास m1 है और रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। जो पुली कुएं वगैरह पे लगी होती है ना, मतलब रियल पुली, ये रफ होती है, ठीक है। क्या होती है? ये रफ होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस रियल पुली पे जो कि कुएं वगैरह पे लगी होती है, बिल्कुल वैसी ही पुली है ये, इसका मास m1 है, रेडियस R है, और ये मैंने डिस्क ले रखी है। मैंने क्या किया, इस रियल पुली पे एक स्ट्रिंग को लपेट दिया, मासलेस स्ट्रिंग को ऐसे लपेट दिया, रैप कर दिया, रैप्ड, ठीक है, ऐसे। ये क्या, मेरी मासलेस स्ट्रिंग जो कि रैप की गई है इस रियल पुली पे, और ये यहां पे m2 मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, ठीक है। और देखो ये जो पुली है ना, ये ऐसे रोटेट होगी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना होगा, अल्फा, ठीक है। तो देखो ये जो रस्सी है ना, इस पुली पे से नहीं फिसलेगी, इनफैक्ट ये पुली रोटेट होगी, ठीक है। स्ट्रिंग जो कि रैप की गई है, लपेटी गई है इस पुली पे, स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर पुली, ठीक है। इनफैक्ट ये रियल पुली घूमेगी, रोटेट होगी अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ ए रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यहां पे जो रस्सी है ना, वो इस पुली के ऊपर से नहीं फिसलेगी, इनफैक्ट ये पुली रोटेट होगी, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क या ऑफ रियल पुली, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो पुली है वो ऐसे रोटेट होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली वो मान लो अल्फा होगा, ठीक है। तो ये जो रस्सी है ना, जो रैप कर रखी है, जो लपेट रखी है रस्सी इस पुली के ऊपर, वो इस पुली पे नहीं फिसलेगी, ठीक है। इसकी वजह से देखो होगा क्या, मैं ए और अल्फा में रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है होगा, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। और जो रैप्ड स्ट्रिंग है, जो रस्सी इस पुली के ऊपर लपेट रखी है, उस रस्सी के पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ही तो होगा, बिल्कुल सही है। और पुली का वो पॉइंट, पुली के सरफेस का वो पॉइंट जो कि रस्सी के कांटेक्ट में है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, आर अल्फा। और ये रस्सी इस पुली के ऊपर से नहीं फिसलेगी, तो इसीलिए जो रस्सी का एक्सेलरेशन होगा ए, वो किसके बराबर होगा, इस पुली के सरफेस पे जो एक पॉइंट है उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा, मतलब ए आर अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है। तभी तो जो ये रस्सी लपेट रखी है
उस लपेटी हुई रस्सी का पॉइंट और इस पुल्ली के सरफेस पे जो पॉइंट है वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, पुल्ली घूमेगी, रस्सी पुल्ली के ऊपर से नहीं फिसलेगी, ठीक है। इसलिए A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अब देखो इस पुल्ली को घुमाएगा कौन, इस पुल्ली को टॉर्क कौन प्रोवाइड करवाएगा। देखो ये पुल्ली रफ है, खुरदरी है ये पुल्ली। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दिस रस्सी एंड पुल्ली, और स्टैटिक फ्रिक्शन इस पुल्ली को नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन F will provide necessary torque to pulley, ठीक है। मतलब ये जो रस्सी जो लपेटी हुई है उसके द्वारा इस पुल्ली पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F, ठीक है। जो लपेटी हुई रस्सी है उसके द्वारा इस पुल्ली पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F, जो कि इस पुल्ली को नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बाय लपेटी हुई रस्सी ऑन दिस पुल्ली F, वो इस पुल्ली को नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा जिससे पुल्ली को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिलेगा, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन रस्सी एंड पुल्ली F, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस रस्सी में टेंशन के ही बराबर होगा, ठीक है। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना बिटवीन दिस रस्सी एंड पुल्ली, उसका मैग्नीट्यूड रस्सी में टेंशन के ही बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m2g और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी T, तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स आएगा, सही बात है। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा m2g माइनस T, वो किसके बराबर होगा, मास m2 एक्सेलरेशन A। अब क्या करो, इस पुल्ली पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फा, वो अप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो पुल्ली है या जो ये डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और इनफैक्ट ये पुल्ली एंगुलर एक्सेलरेट होगी, कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा, ठीक है। और इस पुल्ली को नेसेसरी टॉर्क वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस रस्सी एंड पुल्ली। जो ये रस्सी है ना, लपेटी हुई रस्सी, इस पुल्ली पे स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे दिखा दिया, और जो कि किसके बराबर होगा, इस रस्सी में टेंशन के बराबर, ये पक्का है, ठीक है। तो अब देखो इस डिस्क की रेडियस r है ना, पुल्ली की रेडियस r, तो देखो टॉर्क ऑन दिस पुल्ली, नेट टॉर्क वो कितना होगा, डायरेक्शन देखो सबसे पहले, फ्रॉम r क्रॉस f आउटवर्ड, तो नेट टॉर्क कितना आया, पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, f स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में r, सही है। और ये किसके बराबर होगा, I इंटू में अल्फा, I क्या, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और वो क्या होगा m1 r² 2 इंटू में अल्फा। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा की जो ये वैल्यू है ना a/r, यहां पे पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, तो ये जो थर्ड इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी, f इंटू में r इज इक्वल टू
m1r² में 2 इंटू में अल्फा, अल्फा a/r, ठीक है। एक आर से ये एक आर खत्म, ठीक है। और देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रस्सी एंड पुली वो किसके बराबर होगा, इस रस्सी में टेंशन के ही बराबर। तो यहां पे F को T पुट कर दो, ठीक है। ये R से ये R कैंसिल, तो T कितना आ गया m1a/2, ये होगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखो, दो अननोन है T और A, और दो इक्वेशन है मेरे पास सेकंड और फोर्थ, इनको आप सोल्व कर सकते हो। मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ टेंशन की जो ये वैल्यू है ना m1a/2, इक्वेशन सेकंड में यहां पे पुट कर दो, m2g माइनस m1a/2 इज इक्वल टू m2a, ठीक है। तो यहां पे a कॉमन ले लो, m2 प्लस m1/2 इज इक्वल टू m2g, तो 2m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m2g। तो इस a की वैल्यू ये कितनी आई, 2m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2, ये आई, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन T वो क्या है m1a/2, तो ये a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो इस रस्सी में टेंशन बोल दो या स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस रस्सी एंड पुली F, वो आ जाएगी m1 इंटू में a/2, ठीक है। a/2 कर दो और m1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी आएगी m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2। और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो किसके बराबर आएगा, a/r, तो मतलब 1/r 2m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2, ठीक है। इतना आएगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a वो कितना होगा 2m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2। और इस रस्सी में टेंशन बोल दो या स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रस्सी एंड पुली F इज इक्वल टू T, वो किसके बराबर आएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2। और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली बोल दो या डिस्क, वो कितना आएगा a/r, मतलब 2m2g डिवाइडेड बाय r इंटू में m1 प्लस 2m2, ठीक है। तो अब मैं यहां पे केवल रिजल्ट्स लिख रहा हूं, ओनली रिजल्ट्स। ये है रिजल्ट्स। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इतना होगा, और इस रस्सी में टेंशन T या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन दिस रस्सी एंड पुली F दोनों ही बराबर आएंगे, और वो किसके बराबर होंगे m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2m2। और इस पुली या डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना होगा 2m2g डिवाइडेड बाय r इंटू में m1 प्लस 2m2, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं सोल्व। मान लो मेरे पास एक ये रियल पुली है और यही डिस्क है, ठीक है, कुछ ऐसे स्टैंड से कनेक्टेड है। इसका मास m1 वो कितना गिवन है 2 kg, और इसकी रेडियस वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, और ये डिस्क है पुली, ठीक है। क्या कर रखा है, एक रस्सी लपेट रखी है, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग को रैप किया गया है इस डिस्क पे, और ये यहां पे 4 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, मतलब m2 कितना हो गया 4 kg,
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये 4 kg ब्लॉक यहाँ पे है। जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है तो 4 kg ब्लॉक यहाँ पे, और ये पुली की एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 वो ऑब्वियसली 0 होगी, सही बात है। जैसे ही मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा, ठीक है, और 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा, बिल्कुल सही है। तो जैसे मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा, इसके बाद में होगा क्या, ये 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। 2 इंटू में m2, 4 इंटू में g 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2 m2, तो 2 चौके 8 प्लस 2 10, तो ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रॉम m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2 m2 से। m1 कितना 2, m2 4, g 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2 m2, ये कितना 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये कितने आ गई 8 न्यूटन, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 8 न्यूटन। वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बिटवीन रस्सी एंड पुली, 8 न्यूटन, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली अल्फा, वो कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर, a कितना 8 डिवाइडेड बाय r मीटर में, मतलब 0.2, और ये कितना आएगा 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली वो कितना आएगा 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पुली वो क्या होगी 0, t इज इक्वल टू 0 पे 4 kg यहां पे रेस्ट पे होगा, ठीक है। और 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये डिस्क या पुली इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। और इस रस्सी में टेंशन कितनी बनी रहेगी 8 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस पुली एंड रस्सी वो कितना आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये पूछ रखा है जब ये 4 kg ब्लॉक कितना नीचे चले जाएगा 10 मीटर, जब ये 4 kg ब्लॉक कुछ यहां पे पहुंच जाएगा, कितना नीचे 10 मीटर नीचे, ठीक है। तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा बताओ, और जो भी होगा स्टॉप वॉच में टाइम, उस टाइम पे इस 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी, और इस डिस्क या इस रियल पुली की एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू दिस, इस इंस्टेंट पे जब 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ कितना जाएगा 10 मीटर, तो इस रियल पुली या डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इस ब्लॉक पे क्या अप्लाई कर दो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S कितना 10, u 0, तो ut 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 8 इंटू में टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 20 भाग में 8 और उसका रूट, ये क्या आएगा t, ठीक है। और रूट 20 बाय 8 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.581 सेकंड,
मतलब जब ये 4 kg ब्लॉक कितना नीचे चले जाएगा 10 मीटर, तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा 1.581 सेकंड। ठीक है, और उस टाइम पे 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो, u 0, एक्सेलरेशन 8, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना टाइम लगा 1.581, सही है। तो ये कितनी आएगी 12.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एट टी इज इक्वल टू 1.581 सेकेंड इस डिस्क की या रियल पुली की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, क्या अप्लाई कर दो इस डिस्क पे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नोट 0 प्लस अल्फा 40 और टाइम 1.581 सेकेंड। तो 40 इंटू में 1.581 ये आएगी 63.24 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है 1.581 सेकेंड में, मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा 1.581 सेकेंड। इतने टाइम में ये पुल्ली कितना एंगल रोटेट हो जाएगी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, कितना टाइम लगेगा 1.581 सेकेंड। तो इतने टाइम में ये पुल्ली कितना एंगल रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या अप्लाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए डिस्क कांस्टेंट है ना, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। ओमेगा नोट 0 तो ओमेगा नोट टी 0 1/2 अल्फा 40 और टी स्क्वायर 1.581 का स्क्वायर ये कितना आएगा 2.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 रेडियन आ जाएगा। तो 1.581 सेकेंड में ये पुल्ली कितना एंगल रोटेट हो जाएगी, कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी 50 रेडियन एंगल रोटेट हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा 2 पाई से डिवाइड करना होगा। अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो ना इस पुल्ली के कितने टाइम में 1.581 सेकेंड में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पुल्ली, उसको किससे डिवाइड करना होगा 2 पाई से। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये जितना भी आएगा ये क्या हो जाएंगे इस पुल्ली के रिवॉल्यूशंस इन 1.581 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जब पुल्ली एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है तो कितना एंगल घूमती है 2 पाई रेडियन, इसीलिए 50 को 2 पाई से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर। तो 1.581 सेकेंड टाइम इंटरवल में ये पुल्ली कितना एंगल रोटेट हो जाएगी 50 रेडियन, और कितने रिवॉल्यूशंस होंगे इतने टाइम में इस पुल्ली के, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। 50 को 2 पाई से डिवाइड कर दो। और एट टी इज इक्वल टू 1.581 सेकेंड पे 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 12.64 मीटर पर सेकेंड होगी, और इसी टाइम पे इस पुल्ली की या इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी होगी 63.24 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।